गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज सर जो भी पढ़ाएंगे उससे आप ध्यानपूर्वक से सुने और फुल वीडियो देखें। गुड इवनिंग। आसाम, झारखंड और छत्तीसगढ़। मैं डॉक्टर शफीक खान फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आयुष स्वास्थ्य मित्र के चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सारे लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आयुर्वेद क्या है, योगा क्या है, यूनानी क्या है, ये सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उम्मीद करता हूं आप लोग को सारा सब कुछ समझ में आया होगा। अगर डाउट है तो आप लोग दोबारा उस वीडियो के कमेंट पे जाके अपना डाउट पूछ सकते हैं और आयुष स्वास्थ्य मित्र के टीम के द्वारा आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। आप लोग अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है, आप लोग जाइए जो वीडियो पे आपका जो भी टॉपिक पे जो भी पढ़ाई हो रहा है उस वीडियो पे कुछ भी अगर डाउट रह रहा है तो आप लोग उस वीडियो पे जाइए, उसके कमेंट पे आयुष स्वास्थ्य मित्र को मेंशन कीजिए करके जो भी आपका डाउट है, जिस टॉपिक पे डाउट है आप आराम से पूछ सकते हैं। विद इन 1 डे के अंदर में आप लोगों का डाउट जो है क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो आइए आज के क्लास के टॉपिक में आते हैं। आज का टॉपिक है फीवर। फीवर मतलब सबको पता होगा, बुखार, जोरो भी बोलते हैं और भी बहुत सारे स्टेट के लैंग्वेज में बोलते हैं। आप लोग इतने में ही समझिए, फीवर या बुखार समझिए। ठीक है, आज हम लोग क्लास पे पढ़ेंगे फीवर क्या है, कैसे होता है और इसका आयुर्वेद के माध्यम से ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, और एक बार मैं बोल रहा हूँ, हाँ, और एक चीज मैंने बोलना भूल गया। आप लोग अपने साथ में, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग व्हाइट पेपर और ब्लू और रेड पेन लेके बैठे रहेंगे। रेड पेन से जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसका हेडिंग बनाएंगे और ब्लू पेन में उसका आंसर वगैरह सब जो भी पॉइंट्स वगैरह होता है लिखेंगे। ठीक है, और एक बार मैं टॉपिक डिस्कस करता हूँ। आज का टॉपिक है फीवर। फीवर क्या है, फीवर कैसे होता है, और आयुर्वेद में इसका इलाज क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से इसका इलाज क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि फीवर क्या है। तो फीवर एक ऐसी स्थिति है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा होता है। नॉर्मल से ज्यादा मतलब मतलब मनुष्य के शरीर में अगर उसका बॉडी टेम्परेचर अप्रोक्स 98.6 फ़ारेनहाइट से ज्यादा अगर हो गया, या फिर जिसको बोल सकते हैं हम 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया, तो वो नॉर्मल नहीं माना जाता। ठीक है, अगर फीवर बॉडी पे होता है तो इसका टेम्परेचर इतना हो जाता है। और फीवर एक डिजीज नहीं है, बल्कि एक सिम्टम है जो बॉडी के नेचुरल डिफेंस को दिखाता है, ताकि इन्फेक्शन या इम्बैलेंस से फाइट किया जा सके। ओके, तो आयुर्वेद के हिसाब से फीवर का मेन रीजन है दोषा, इम्बैलेंस और अग्नि का डिस्टर्बेंस, जिससे टॉक्सिन्स बॉडी में जमा होते हैं। दोषा इम्बैलेंस क्या हो गया, 3 तरह के होते हैं, जैसे कि आपका हो गया वात फीवर, पित्त फीवर, कफ फीवर। और अग्नि अग्नि मतलब क्या हो गया, डाइजेस्टिव फायर। ठीक है ना, ये सब के वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होते हैं। ठीक है, अब फीवर का कारण क्या है, अगर हम उसे मॉडर्न व्यू में देखें तो फीवर का कारण जैसे कि हो गया इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, हीट एक्सपोजर हो गया और अदर कॉजेस भी होते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन मतलब जैसे कि बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या फिर फ्लू, कोल्ड, मलेरिया, डेंगू, ये सब इन्फेक्शन की वजह से ये इस तरह के फीवर होते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या हो गया, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज या फिर एलर्जी रिएक्शन, ये सब हो गया इन्फ्लेमेशन में। और हीट एक्सपोजर मतलब क्या होगा, जैसे कि सनस्ट्रोक, मतलब जिसको लू पीट देना बोलते हैं, धूप में कोई गया, या फिर डिहाइड्रेशन हो गया। ठीक है ना, बॉडी में पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेट हो गया बॉडी, उस वो भी हो गया, एक तरह का बुखार हो गया। ठीक है, अदर कॉजेस में क्या होता है, जैसे कि कोई किसी तरह का वैक्सीन ले, उससे वैक्सीन का रिएक्शन हो गया, वो फीवर आ गया, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, या फिर किसी तरह का मेडिसिन आपको सूट नहीं किया, उसमें ये हो जाता है। या फिर जो लास्ट स्टेज होता है कैंसर के, इसमें उसमें मैक्सिमम टाइम फीवर रहता है। ठीक है ना, ओके। अच्छा, अभी हम जानेंगे इसका आयुर्वेद में इसका व्यू क्या है। आयुर्वेद इसको फीवर में फीवर को किस तरह से देखता है, आयुर्वेद के हिसाब से किस कारण से फीवर होता है। ठीक है, ओके। आयुर्वेद कहता है कि फीवर अग्नि माध्यम और अम्ल, जिसको टॉक्सिन बनने से दोषा इम्बैलेंस होता है। ठीक है,
जिससे फीवर होता है। और हम दोषा इम्बैलेंस मतलब समझे थे कि 3-4 तरह का हम समझे थे, जैसे कि एक हो गया वात फीवर हो गया, पित्त फीवर हो गया, कफ फीवर हो गया, गलत डाइट, ठीक है ना। अब हम जानेंगे वात फीवर क्या क्या रहता है। ड्राइनेस, बॉडी पेन्स, जैसे कि आपका बॉडी सूख गया या फिर बॉडी पेन कर रहा है, ये हो गया कैटेगरी हो गया आपका वात फीवर का। और क्या कफ फीवर क्या हो गया, हैवीनेस, कोल्ड, कफ हो गया, सर्दी हो गया, सर्दी जैसे कि जुकाम के साथ में बुखार होगा, ये हो गया कफ ज्वर। और गलत डाइट सीजनल चेंजेस, जैसे कि बारिश हो गया, अचानक से धूप हो गया, इसको वजह से, या फिर सर्दी का टाइम खत्म आ रहा है, गर्मी का टाइम स्टार्ट हो रहा है, ये सीजनल फीवर हो गया। या फिर इरेगुलर लाइफस्टाइल, मतलब आप एक इंसान मनुष्य को होता है कि आप 8 घंटा सोना, सही टाइम पे नहाना, सही टाइम पे खाना खाना, अगर वो लोग अपना लाइफस्टाइल सही से नहीं रखेंगे, कोई तरह का रेगुलेशन नहीं है, आज आप सुबह 8 बजे नाश्ता किए, कल डायरेक्ट दोपहर का नाश्ता किए, तो इससे लाइफस्टाइल जो है इम्बैलेंस होता है, इरेगुलर लाइफस्टाइल होता है, जिसकी वजह से आयुर्वेद के मतलब नजरिए से ये सारा फीवर होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे मॉडर्न व्यू का ट्रीटमेंट। तो हम जैसे कि हम लोग आयुर्वेद का क्लास करते हैं, मॉडर्न व्यू में बुखार को किस तरह से देखते हैं वो मैंने बता दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। ओके, आयुर्वेद का फोकस क्या होता है, मेन बात, अगर किसी को फीवर हो जाए, आयुर्वेद का फोकस क्या होता है, टॉक्सिन्स को निकालना, दोषास को इम्बैलेंस करना और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। आपने समझ गया कि टॉक्सिन मतलब जहर होते हैं, जहर को बॉडी से निकालना, दोषास को इम्बैलेंस करना, दोषास मतलब ये जो वात पित्त कफ हो गया, इसको ठीक है बैलेंस करना, और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, जो बॉडी का इम्यूनिटी रहता है कम जाता है, जिसकी वजह से बुखार आता है, उसको स्ट्रॉन्ग करना, ये आयुर्वेद का मेन फोकस होता है, ठीक है। अब हम इसका हर्बल रेमेडीज जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया, तुलसी का चाय हो गया, जिसको तुलसी टी बोलते हैं, ये क्या करता है, एंटीवायरल फीवर कम करता है। और क्या हो गया, जिंजर टी हो गया, अदरक की चाय, ये क्या करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, टॉक्सिन स्वेट के थ्रू निकालता है, मतलब जो जहर होता है वो पसीने के थ्रू निकाल देता है। और एक क्या हो गया, गिलोय, किसी को पता होगा, जिसको गुडुची भी बोलते हैं, गुडुची डिटॉक्शन गुडुची डिकॉशन होता है, जो इम्यूनिटी बूस्टर होता है, जैसे कि अपना बॉडी में किसी का इम्यूनिटी कम गया तो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और क्या हो गया, नीम लीफ, ये सब हम लोग होम रेमेडीज जान रहे हैं, जिससे बुखार छूटता है। नीम लीफ मतलब नीम का पत्ता हो गया, ये क्या करता है, इन्फेक्शन कम करता है, ब्लड प्यूरिफाई करता है। और क्या हो गया, टर्मरिक मिल्क, मतलब हल्दी वाला दूध, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, जो भी, ठीक है ना, समझ गया। अब इसके लिए होम रेमेडीज क्या है अगर किसी को बुखार आ जाए, हमने इसका हर्बल रेमेडीज जाना। होम रेमेडीज अगर घरेलू नुस्खा क्या होता है, जैसे कि वार्म वाटर रेगुलर पी सकते हैं टॉक्सिन फ्लश करने के लिए, ठीक है। और लाइट फूड लाइक मूंग दाल, खिचड़ी, वेजिटेबल सूप खाएं, रेस्ट करें और बॉडी को रिलैक्स करें, ठीक है। हाई फीवर, अच्छा ये तो हो गया, ठीक है। अब डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर को तुरंत दिखाएं अगर आपका फीवर 103 हो गया या उससे ज्यादा हो गया, ठीक है, और 3 दिन से ज्यादा रहे, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये, हाँ, और बेटर रहेगा कि आप लोग डॉक्टर को दिखाएं ब्लड टेस्ट के माध्यम से, मतलब पहले अगर 3 दिन से किसी का ज्यादा फीवर हो जाता है तो वो लोग ब्लड टेस्ट कर लें, फिर डॉक्टर को दिखाएं, बाकी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें। ओके, तो ये आपका आज का क्लास रहा। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही से समझेंगे। जो भी जिसका भी डाउट रहता है, मैं और एक बार बोल रहा हूँ, जो भी किसी का अगर डाउट रह रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछें, ताकि हमें भी पता चले हम जो क्लास कर रहे हैं बच्चे सही से समझ पा रहे हैं या नहीं, ठीक है ना, ताकि हमें और भी इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिले। चलो ठीक है, आज के लिए इतना। मैं उम्मीद करता हूँ आसाम, छत्तीसगढ़ और झारखंड के लोग सब अच्छे में रहेंगे। फिर मिलते हैं दूसरे क्लास पे, जिसका टॉपिक आपको इसी चैनल पे क्लास के पहले बोल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, रहता हूँ। थैंक यू सो मच।